नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग 33 वर्ष का अगला टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का हम पढ़ेंगे आज भौतिक स्वरूपों के बारे में। भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में विभाजित किया गया है और उसका पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसको मैप के आधार पर भी हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण भारत के सब ऊंचावचों के अगर दृष्टिगोचर करें और ध्यान में दें तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.6% पर्वत है, 18.5% पहाड़ियाँ, 27.7% पठार और लगभग 43% मैदानी भाग हैं। तो इस तरह से एक ऊंचावचों का विभाजन होता है। इसके अलावा उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिणी भाग में पठार है और इन दोनों के बीच में मैदानी क्षेत्र है। तो इन अलग अलग नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र और पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, इन सब की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है और इन संपूर्ण विशेषताओं के आधार पर भारत के ऊंचावचों को या भारत के भौतिक स्वरूप को विभिन्न विषमताओं के आधार पर मुख्य बड़े रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में, जिसमें पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटीय मैदान, 4 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ किताबों में 5 भाग भी दे रखे होंगे, पर वो ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि 5वां भाग है। कई जगह तटीय मैदान के साथ द्वीप समूह को शामिल किया गया है, कई जगह द्वीप समूह को अलग से प्रदर्शित किया गया है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 लिखते हो तो भी सही है और 5 लिखते हो तो भी सही है, क्योंकि विभाजन का तरीका आपने अपने हिसाब से बना रखा है। उसके बाद अगला लेते हैं ये 4 भौतिक स्वरूपों को, भौतिक आकृतिक विभाग भारत के, और उनमें जो सबसे ऊपरी भाग है ये पहला दे रखा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें उत्तरी पूर्वी भारत का भाग भी शामिल है। उसके बाद दूसरा ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का भाग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यहाँ वाला भाग भी इसमें शामिल है। उसके बाद तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, ये पठारी भाग है, और चौथा है तटीय मैदान, और इसमें द्वीप समूह को भी शामिल किया गया है। या 5वां अगर अपने तरीके से मानते हो तो 5वां द्वीप समूह हो जाएगा। पहला आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से मतलब है कि भारत के उत्तरी भाग में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो उस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। इस पर्वतीय क्षेत्र अर्थात सीधा सा यह है कि एक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, जो लगभग पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर पूर्व में म्यांमार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, और इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। यह लगभग भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, और ये हिमालय का एक विस्तृत या जो नवीन वलित पर्वत है उसके आधार पे निर्मित है। इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इन राज्यों तथा नेपाल, भूटान के कुछ हिस्से आते हैं। इसकी शाखाएं उत्तरी दक्षिण दिशा में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार की सीमा तक होते हुए जाती हैं। यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पामीर की गांठ से उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ से निकलती है शाखा, जो मध्य एशिया से एक शाखा है, मध्य एशिया से पूर्वी यूरोप तक फैली हुई है, और एक शाखा चाइना में जाती है, और एक शाखा ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। तो इस तरह से अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश अर्थात यह क्या कि इसके पश्चिमी भाग में 3 पर्वत श्रेणियाँ, लद्दाख, जोस्कर और पंगी या पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ, तो इस तरह से अलग अलग विभाजन किया गया है। इसके पूर्वी भाग में सबसे जो उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग में हिमालय, सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है,
और इस हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व और कश्मीर के उत्तर पश्चिम व कश्मीर के पूर्व में काराकोरम श्रेणी है जो चीन तक चली गई है। और इसके अलावा ये क्षेत्र है बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान। ये भारत का पूरा एक जहाँ ये क्षेत्र है जहाँ पर 7 देशों की सीमाएं छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल और बर्मा। तो इस तरह से ये एक मोटे तौर पे हिमालय का पूर्वी और पश्चिम भाग के। अब हिमालय का भू आकृतिक उचावच और क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर हिमालय को 4 बड़े खंडों में विभाजित किया गया है, जिसको ट्रांस हिमालय, जो परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। दूसरा मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है हिमालय को। परा हिमालय जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र का परा हिमालय अर्थात काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ इस क्षेत्र की लंबाई 960 किलोमीटर है और ये यहाँ पर 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े हिम ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर 75 किलोमीटर, वाल टोरो 58, बियाफो, हिस्पर, गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे जो उच्चतम चोटी है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी को माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्षेत्र में हिमनद स्थित है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी है के दक्षिण में सिंधु और सहायक सयोक नदी के मध्य लद्दाख श्रेणी स्थित है और लद्दाख नामक पठार भी स्थित है जो उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी की जो ऊंची चोटियाँ रोक पौसी, गुड़ला मंदाता प्रमुख है। यहाँ पर चोम्बो लहरी दर्रा है जो सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक दिहांग नदी बहती है। इसी तरह से दूसरा भाग आता है हिमालय का महान हिमालय। महान हिमालय लघु हिमालय के उत्तर में एक दीवार की तरह आकस्मिक उत्थान के फलस्वरूप निर्मित बना हुआ है। महान हिमालय और लघु हिमालय मुख्य केंद्रीय शेफ के द्वारा एक दूसरे से अलग करता है। ये सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 24 किलोमीटर की लंबाई में सतत रूप से फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 6100 मीटर तक है। हिमालय के जो सभी ऊंचे पर्वत शिखर है वो महान हिमालय में स्थित है। एवरेस्ट हो, कंचनजंगा, नंगा, गेसरगुम, मनाहलू, धौलागिरी, ये बड़ी ऊंची चोटियां हैं। इसमें 40 ऐसी ज्ञात ऊंची चोटियां हैं जो 7000 मीटर से अधिक ऊंची है। यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है ये क्षेत्र और इसका निर्माण आद्य आर्कियन युग की चट्टानों से माना जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दर्रे हैं, बुर्जिल दरा, जोजिला दरा, बरालाचा, सिपकिला, बोमिला, थांगला, नीतिला, ये बहुत सारे दर्रे हैं जो इसी मान हिमालय में स्थित है। लघु और शिवालिक हिमालय की तुलना में मान हिमालय अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, परंतु अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अधिकांश समय ये बर्फ से ढका रहता है। उसके बाद आता है तीसरा लघु हिमालय। लघु हिमालय लगभग 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1828 से 3000 मीटर के आसपास और अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। यहाँ पर नदियाँ बहुत गहराई में बहती हैं। इसमें जीवाश्म और रूपांतरित चट्टानें की भी पाई जाती हैं। इसमें मुख्य पीरपंजाल क्षेत्र, मध्य शिमला का गिरी क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, करवोल मुख्य सीमांत क्षेत्र के बीच भारी वर्षावनों की अधिकता, कटाई और शहरीकरण के कारण ये प्रदेश है लगातार अपरदन से प्रभावित रहा है। और इसमें कश्मीर में फैली जो पीरपंजाल पर्वत श्रेणी, हिमालय की धौलाधर श्रेणियाँ, नागटिबा, मसूरी, महाभारत श्रेणी नेपाल की, ये इसी क्षेत्र में आते हैं। शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ये विशेष तौर से याद रखें। पीरपंजाल और बनिहाल नामक 2 प्रमुख दर्रे इसी क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अगला आता है चौथा शिवालिंग। शिवालिंग हिमालय, इसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक फैला